हम मौजूद आज दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र में, और आज हम बातचीत करेंगे किसी नेता की। नहीं, हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं हरियाणा प्रदेश के पद्मश्री अवार्डी। हमारे साथ एक खास बातचीत में है बख्शीराम यादव जी। पूरे भारत के अंदर किसानों को बहुत बड़ी सौगात दी आपने, और अब भी लगातार आप काम कर रहे हैं। अब तो रिटायरमेंट हो चुके, अवार्ड भी मिल चुका, मान सम्मान मिल चुका, तो अब क्यों कर रहे हैं आप चाहते कि पूरे देश में गन्ना पैदा हो? ऐसा नहीं है, गन्ना तो पैदा हो रहा है। अभी क्या है कि मैंने जैसे बताया किसान परिवार से जुड़ा हूँ, तो मेरे को किसानों की समस्याओं को सीखने का मौका मिलता है। और जो समस्याएं मैं सीख रहा हूँ उसके अंदर बहुत से ऐसे खर्चे हो रहे हैं किसान के जो कि नहीं होने चाहिए। तो जब भी मैं खेत में जाता हूँ, किसान से बात करता हूँ, तो मेरे को ऐसे लगता है कि गन्ना मेरे से बात करता है। 1986 में मैंने गन्ने को रिसर्च सेंटर ज्वाइन किया था, और तब से मैं अभी तक गन्ने के साथ जुड़ा हूँ। मैं गन्ने के पौधे को देख के मेरे को अंदर से आभास हो जाता है कि ये पौधा किस दिक्कत के अंदर है। तो वही किसान को मैं बताता हूँ कि ऐसे आप करेंगे तो आपका इतना पैसा बच गया। तो जन्मदिन एक बहाना है, कहीं के आप एक टारगेट है चुनाव को लेके। कहीं की आपकी पत्नी, आपकी अर्धांगिनी बगल में बैठी है, अटेली विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है, तो कहीं की ये चुनाव लड़ेंगे या आप खुद ताल ठोक रहे हैं विधानसभा क्षेत्र? देखिए, जब आपने ऐसा प्रश्न कर दिया तो मैं झूठ कभी नहीं बोलता। तो ये कहूँ कि नहीं, मैं वैसे ही घूमने आया हूँ, तो वो मेरी अंतरात्मा नहीं मानती। मेरी धर्म पत्नी जो है वो पिछले 8-9 सालों से इस क्षेत्र के अंदर काम कर रही है। तो इसकी मेहनत को देखते हुए और इसकी लगन को देखते हुए मैंने सोचा कि अब ये डिजर्व करती है कि इसका साथ मेरे को देना चाहिए। तो आप भी मैदान में आ सकते थे। यदि मैं कोशिश करता तो मेरे को कहीं से भी टिकट मिल सकते थे। ऐसा नहीं है, परंतु मेरे को, मैं जो कर रहा हूँ और जो मैंने अभी तक किया है उससे मैं संतुष्ट हूँ। मेरा ये मानना है कि यदि अटेली हल्के के लोगों ने इसको मौका दिया, इसको आशीर्वाद दिया, इस क्षेत्र के अंदर एक अलग ही प्रकार की राजनीति देखेंगे जो कहीं भी हो नहीं रही है। दिल्ली के पास में के हैं आप, तो चुनाव वहां से भी लड़ सकते थे, अटेली को ही क्यों चुना आप लोगों ने? देखिए, वो इनकी इच्छा है। वो आपकी इच्छा नहीं थी? मेरी इच्छा तो पॉलिटिक्स ही नहीं है। पॉलिटिक्स नहीं है। परंतु ये कहती है कि मेरे को पॉलिटिक्स मतलब कुछ मैं करना चाहती हूँ मैं अपने लोगों के लिए। मैं कई बार अपनी किस्मत को बहुत बुरा मानता हूँ। गन्ने की फसल में मेरी ऐसी पोस्टिंग हुई जो हमारे क्षेत्र में नहीं होता है गन्ना। तो मैं बाहर कितने ही झंडे गाड़ लूं, हमारे लोगों को पता ही नहीं है क्या हुआ। हमारे लोगों को मेरे काम का तो फायदा हुआ नहीं। तो क्या समझे, अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आपकी पत्नी चुनाव पे उतारेंगे आप? देखिए, वो तो समय बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि जो मेरा मानना है वो ये है कि यदि पार्टी टिकट देती है तो अच्छा है, अदरवाइज फिर जो पब्लिक चाहेगी वो होगा। यहाँ से विधायक बन जाते हैं, आपका क्या सहयोग रहेगा, आपका क्या योगदान रहेगा यहाँ इस क्षेत्र के लिए, अटेली के लिए? तो इस क्षेत्र के अंदर क्या क्या वो चीज है जिससे किसान की इनकम डबल क्या 3 गुना हो जाए, उस तरफ हमारा प्रयास रहेगा यदि हमें मौका मिलता है। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र में, और आज हम बातचीत करेंगे किसी नेता की। नहीं, हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं हरियाणा प्रदेश के पद्मश्री अवार्डी। हमारे साथ एक खास बातचीत में है, और जो शख्स हमारे साथ, उनके नाम भी बताएंगे। पद्मश्री अवार्ड बहुत ही रेयर लोगों को मिलता है अपने क्षेत्र में जो कार्य करते हैं, लेकिन आज विशेष उनका पर्पज भी यहाँ आने का, आज डॉक्टर साहब का जन्मदिन है, और हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर साहब बख्शीराम यादव जी हमारे साथ खास बातचीत में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, पद्मश्री अवार्ड और गांव में आए हैं, कैसा लग रहा है? पहले तो ये जानेंगे, अटेली मंडी में पहुंचे हैं, और अटेली मंडी काफी हॉट सीट होती है, और चुनाव का समय है। पूरा हरियाणा कम से कम ये तो जरूर सोचेगा कि चुनाव के समय आए हैं तो चुनाव से रिलेटेड होगा। लोग सब यहाँ पहुंचे हैं, तो बख्शीराम यादव जी। देखिए, जहाँ तक गांव का प्रश्न है तो मैं गांव से ही आता हूँ, किसान परिवार से हूँ, और जो मेरे माता पिता थे अनपढ़ थे,
और टोटली कृषि से हमारी जीविका चलती थी। तो किसान से तो वहाँ से मेरा जुड़ाव है और मैंने हमेशा किसान के सोच के ही अपनी रिसर्च को किया, क्योंकि दो चीज है गन्ने के अंदर, या तो चीनी की मात्रा बढ़ाओ या पैदावार बढ़ाओ। पैदावार बढ़ाएंगे तो किसान का फायदा होगा, चीनी की मात्रा बढ़ाएंगे तो शुगर फैक्ट्री को फायदा होगा, परंतु एक को बढ़ाएंगे तो दूसरा कम होना निश्चित है। दोनों उल्टा संबंध है दोनों में। तो जो 2023 में आपका अवार्ड मिला वो गन्ने के हाँ उपलब्धि थी आपके पूरे बिल्कुल। भारत के अंदर। हाँ जी, हाँ जी। किसानों को बहुत बड़ी सौगात दी आपने हाँ। और अब भी लगातार आप काम कर रहे हैं। अब तो रिटायरमेंट हो चुके, अवार्ड भी मिल चुका, मान सम्मान मिल चुका, तो अब क्यों कर रहे हैं आप? क्यों पूरे हरियाणा के बाहर भी जा रहे हैं, यूपी, गुजरात, राजस्थान वगैरह सब जगह आप चाहते कि पूरे देश में गन्ना पैदा हो? ऐसा नहीं है, गन्ना तो पैदा हो रहा है। अभी क्या है कि मैंने जैसे बताया किसान परिवार से जुड़ा हूँ, तो मेरे को किसानों की समस्याओं को सीखने का मौका मिल रहा है और जो समस्याएं मैं सीख रहा हूँ उसके अंदर बहुत से ऐसे खर्चे हो रहे हैं किसान के जो कि नहीं होने चाहिए। अब पैदावार तो एक सीमित है, परंतु यदि खर्चे बढ़ेंगे तो किसान की आमदनी कम हो जाएगी। तो उस आमदनी को मेरे को बढ़ाने का प्रयास है। रिटायरमेंट के बाद मेरा यही काम है, कम लागत के अंदर किसान की पैदावार को कैसे बढ़ाया जाए। मैं पूरे उत्तर भारत के सारे राज्य में जाता हूँ, इवन आसाम में भी मेरे को बुलाया गया, मध्य प्रदेश में मेरे को बुलाया गया, महाराष्ट्र के अंदर, अभी रिसेंटली मैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी गया और उत्तरी भारत में तो लगातार जा रहा हूँ। तो जब भी मैं खेत में जाता हूँ, किसान से बात करता हूँ, तो मेरे को ऐसे लगता है कि गन्ना मेरे से बात करता है। 1986 में 86 में मैंने गन्ने को रिसर्च सेंटर ज्वाइन किया था और तब से मैं अभी तक गन्ने के साथ जुड़ा हूँ। मैं गन्ने के पौधे को देख के मेरे को अंदर से आभास हो जाता है कि पौधा किस दिक्कत के अंदर है। तो वही किसान को मैं बताता हूँ कि ऐसे आप करेंगे तो आपका इतना पैसा बच जाएगा। बहुत से रसायनों का उपयोग हो रहा है, अंधाधुंध उपयोग हो रहा है, जो कि किसान को जरूरत नहीं है, वो भी वो लोग कर रहे हैं। तो एक हमारा वातावरण खराब हो रहा है, जमीन खराब हो रही है, जमीन के अंदर जो जितने भी सूक्ष्म जीवाणु है जो उपजाऊपन को बढ़ा के रखते हैं वो खत्म हो रहे हैं। वही फिर पानी के साथ नीचे जाके वो पानी को भी दूषित कर रहे हैं, फिर वो वापस आके आदमी, जानवरों और आदमियों में भी वो आएगा पौधे के द्वारा। सर, पूरे देश में सिर्फ पद्मश्री अवार्ड सिर्फ 4 लोगों के पास जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काम किया। 2023 में आपको अवार्ड मिला, कभी सोचा था कि पद्मश्री अवार्ड डॉक्टर साहब आपको मिलेगा? कभी कुछ ऐसा आकलन किया था कि, या फिर काम करते करते अवार्ड मिल गया? नहीं, इतना आसान नहीं था परंतु ये था जो मैंने किया वो एक अलग तरीके का है और मेरे को अंदर से मेरे को ये लगता था कि मैं इस अवार्ड के लिए डिजर्व करता हूँ। मेरा ये मानना है, सेल्फ असेसमेंट जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। मेरा ये मानना था कि मैंने जो काम किया है, जब दुनिया भर के लोगों का अवार्ड मिल सकता है तो मेरे को क्यों नहीं, जिसने इतना बड़ा काम किया है। हमारे साथ डॉक्टर बच्चीराम यादव जी राष्ट्रपति से अवार्डेड है। पद्मश्री अवार्ड सिर्फ 4 लोगों के पास है हरियाणा में, जिसमें आपका नाम शामिल है और आप सामान्य हैं बिल्कुल। अब आज आपका जन्मदिन है, फूल मालाएं, ये पगड़ी वगैरह, यहाँ पे सदानंद गोमला जी गोमला गांव में पहुंचे आप, तो जन्मदिन एक बहाना है कहीं के, आप एक टारगेट है चुनाव के लेके, कहीं की आपकी पत्नी, आपकी अर्धांगिनी बगल में बैठी हैं, अटेली विधानसभा के चुनाव की तैयारी कर रही हैं, तो कहीं की ये चुनाव लड़ेंगे या आप खुद ताल ठोक रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में? देखिए, जब आपने ऐसा प्रश्न कर दिया तो मैं झूठ कभी नहीं बोलता। जो चाहे कितना भी कठिन प्रश्न आप पूछ लीजिए मेरे से, मैं बोलूँगा तो सच्चाई बोलूँगा। तो ये कहूँ कि नहीं, मैं वैसे ही घूमने आया हूँ, तो वो मेरी अंतरात्मा नहीं मानती। मेरी धर्म पत्नी जो है वो पिछले 8-9 सालों से इस क्षेत्र के अंदर काम कर रही है, परंतु क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर कोई पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो ये सिर्फ मेहनत कर सकती थी जो इन्होंने की है पूरे क्षेत्र के अंदर। पहले महेंद्रगढ़ में लगी, फिर ये शिफ्ट होके अटेली में आ गई, फिर बगैर डिस्कस किए पार्टी
बदल दिया तो इसकी मेहनत को देखते हुए और इसकी लगन को देखते हुए मैंने सोचा कि अब ये डिजर्व करती है कि इसका साथ मेरे को देना चाहिए। तो ब्रिजेश यादव जो आपकी पत्नी है, काफी वर्षों से यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं आप एक अवार्डी भी हैं राष्ट्रपति से, और आपका बहुत बड़ा चेहरा है, तो आप भी मैदान में आ सकते थे। आपने ये अपनी वाइफ को, अपनी वो पत्नी मेरा को काम नहीं है। क्योंकि आपका अच्छा खासा चेहरा था। देखिए, यदि मैं कोशिश करता तो मेरे को कहीं से भी टिकट मिल सकते थे, ऐसा नहीं है, परंतु मेरे को, मैं जो कर रहा हूँ और जो मैंने अभी तक किया है उससे मैं संतुष्ट हूँ। मेरे को किसानों के लिए सिर्फ काम करना है, और मेरा ये मानना है कि यदि अटेली हलके के लोगों ने इसको मौका दिया, इसको आशीर्वाद दिया, तो एक आप डिफरेंट राजनीति देखेंगे इस क्षेत्र के अंदर, एक अलग ही प्रकार की राजनीति देखेंगे जो कहीं भी हो नहीं रही है। इस अटेली क्षेत्र को एग्रीकल्चर, क्योंकि मोस्टली रूरल बेस्ड है, उसको इस तरीके से बदलाव करेंगे कि सब लोग अटेली को जान जाएंगे जो अब नहीं जानते। मैं अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि आप इनको क्यों कर रहे हैं, यही पर्सन मेरे से पूछा। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो कर रही है, मैं तो फ्री में हूँ। एक के साथ एक फ्री है। ओके। सर कैसा लग रहा है, दिल्ली छोड़ के अटेली में पहुंचे, आपकी पत्नी यहाँ की बेटी है लेकिन दिल्ली के पास में के हैं आप, तो चुनाव वहां से भी लड़ सकते थे, अटेली को ही क्यों चुना आप लोगों ने? देखिए, वो इनकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा नहीं थी? मेरी इच्छा तो पॉलिटिक्स ही नहीं है। पॉलिटिक्स नहीं है। तो वो इनकी इच्छा थी, और वो इच्छा इसलिए थी कि अदरवाइज गुड़गांव हमारे लिए बहुत आसान है, क्योंकि मैं अभी गुड़गांव में रह रहा हूँ। 2 सेक्टर में, पहले 9 सेक्टर में रहता था, जहाँ ये बहुत काम किया, सोशल वर्क किया। उसके बाद अभी मैं शिफ्ट होके DLF फेज 2 एक कॉलोनी है, उसके अंदर शिफ्ट हो गया हूँ। वहाँ भी पिछले 2 साल से ये काम कर रही है। तो बादशाहपुर कंस्टिट्यूएंसी इसके लिए बहुत इजी रहता है, क्योंकि 2 कॉलोनी का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, बाकी भी बहुत आसान रहता है। परंतु ये कहती है कि मेरे को पॉलिटिक्स, मतलब कुछ मैं करना चाहती हूँ, मैं अपने लोगों के लिए। देखिए, गन्ना, मैं कई बार अपनी किस्मत को बहुत बुरा मानता हूँ। गन्ने की फसल में मेरी ऐसी पोस्टिंग हुई जो हमारे क्षेत्र में नहीं होता है गन्ना। तो मैं बाहर कितने ही झंडे गाड़ लूं, हमारे लोगों को तो पता ही नहीं है क्या हुआ। हमारे लोगों को मेरे काम का तो फायदा हुआ नहीं हुआ ना। लेकिन फायदा हो छे मतलब पता ये अपने पद्मश्री अवार्ड ये सभी लोगों का ही तो है सब। बिल्कुल, पूरे दक्षिण हरियाणा, ज्यादातर तो देखो जो जात कास्टिज्म बहुत मायने रखता है। आप कहीं भी जाएंगे कास्टिज्म सब पे हावी है, किसी हर विधानसभा में कास्टिज्म हावी है। जहाँ जिसकी नफरी विधायक वही बनता है, MP MLA वही बनता है, सांसद वही बनता है। बाकी तो आपको पता है कास्टिज्म कितना हावी है। तो यहाँ जो दक्षिण हरियाणा की बात करें, वैसे तो पूरे भारत के लिए गौरव की बात है। पद्मश्री अवार्ड है राष्ट्रपति से, तो सर मैं आपको सल्यूट करता हूँ। आप जैसे लोग बहुत कम हैं। मैं एक बात जानना चाहूँगा आपसे, आप पद्मश्री अवार्ड तो आप तो ले चुके हैं, लेकिन बाकी जो लोग काम कर रहे हैं पूरे भारत के, आपको देख रहे हैं ये कैमरे में, इनको क्यों नहीं मिल पाता? क्या कहीं ना कहीं काम में थोड़ी कोताही है, या फिर समय पे नहीं आते, लोगों का काम नहीं करते, या लोगों के बीच में नहीं जाते, या तानाशाही होती है कुर्सी मिलने के बाद? कुर्सी का मतलब सेवा होता है, लेकिन कुर्सी मिलने के बाद थोड़ा सा सनक है, थोड़ा सा एटीट्यूड हर आदमी में आ जाता है, और वो 20, 50, 60 साल तक देखता नहीं है कि नीचे कौन घूम रहे, उसके बाद उनको याद आती है समाज की। लेकिन आपका नेचर बहुत अच्छा रहा है, आप जमीन से जुड़े रहे हैं अक्सर, और ऐसे ही घूमते रहते हैं, लोगों के बीच जाते रहते हैं। तो कुछ कहना चाहेंगे कि क्यों नहीं मिली? नहीं, मैं कल आया था, कल भी एक किसान के खेत में गया। एक ही किसान मिला मेरे को जो गन्ने का उत्पादन कर रहा है। तो कल शाम को मैं वहाँ उस किसान के खेत के अंदर होके आया हूँ। तो जहाँ तक इसका है कि आपको जब भी काम करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो एरिया के लोगों को होना चाहिए, फायदा होना चाहिए, ऐसे तो मैं मानता हूँ। देश के कर्मचारी और अधिकारी जो अवार्ड लेना चाहते हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? परंतु पूरे उत्तर भारत के किसान जो मेरे को सम्मान देते हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं है।
मैं आपको बताता हूँ कि एक किसान है उत्तर प्रदेश का, तो उसने अपने घर बनाया उसने, और उसके ऊपर लिख दिया 0238 की कृपा। उससे बड़ा अवार्ड तो मैं पद्मश्री को भी नहीं मानता हूँ। जो किसान ने अपने घर के बाहर नेम प्लेट लगा दी, मेरा नाम नहीं है, 0238 की कृपा, वो वैरायटी मेरे द्वारा उगाई गई है। तो जब वो वैरायटी 0238 आपकी वैरायटी? हाँ, सीओ 0238 पूरा नाम है उसका। ओके ओके। तो सर देखिए, ये कैमरे में देख रहे हैं सभी 0238, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मैं एक बात जानना चाहूंगा, तो मतलब बहुत से किसान है इस वैरायटी के लगाने से, ये उसका घर है। ये बीच में खंबे पे आपको यदि नेम प्लेट दिख रही है तो वही नेम प्लेट है इसकी। तो सर मैं एक बात जानना, अटेली से आपकी वाइफ चुनाव लड़नी, ब्रजेश यादव जी, सर आप राष्ट्रपति से अवार्डेड हैं, तो कभी पत्नी से पूछा नहीं, सेवा तो वैसे भी हो सकती है, फिर राजनीति में आके सेवा करने का थोड़ा सा समझ में नहीं आया। सेवा तो अब आप भी कर रहे हैं, रिटायरमेंट हो चुकी है, अब सेवा ही हो रही है। अब तो कोई ये भी नहीं कह सकता सैलरी मिल रही है, सरकार का खर्चा मिल रहा है, अब वैसे ये तो सेवा ही होगी ना। तो सेवा वैसे भी हो सकती थी, आप लगातार कर भी रहे हो सेवा। बिल्कुल हो सकती थी, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है। मेरी सेवा कुछ और है, इसकी सेवा कुछ और है। मतलब ये इतने दिनों से लगी हुई है और कुछ काम करने के लिए। आपके हाथ में जो ये पेम्पलेट है नमो भगवते वासुदेवाय, ये इसी के सोच है, इसी ने इसको बनाया है। परंतु उस लेवल का कार्य ये नहीं कर पा रही है, जो शायद पॉलिटिक्स में आने के बाद ये कर सकती है। पावर थोड़ा सा आने के बाद खुल के काम हो सकता है। पावर जरूरी लोगों है के काम करने के तो सर अटेली इतना आसान क्षेत्र कैसे समझ लिया आपने? आसान यहाँ से नानोल के लोग यहाँ से आके चुनाव लड़ रहे हैं, नानोल छोड़ के सब रिवाड़ी के इधर से आके यहाँ चुनाव लड़ने को तैयार बैठे हैं, और यहाँ के लोग पहले से तैयार बैठे चुनाव लड़ने के लिए। यहाँ एक नहीं 2 दर्जन प्रत्याशी यहाँ पे पहले उतरे हुए। सर कितने शोर समझे आप टिकट लेके आ जाएंगे, क्योंकि आप कहते हैं टिकट तो चलो ले आएंगे, चुनाव लड़ेगी, तो कितना समझे, ये इतना आसान तो लग नहीं रहा कि टिकट आप लेके आ जाएंगे और चुनाव लड़ लेंगे आराम से, क्योंकि काफी फाइट होने वाली है, काफी जद्दोजहद होने वाली है। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि मैं टिकट ले आऊंगा। टिकट आना ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, परंतु यदि इनको टिकट मिलती है तो मेरा ये मानना है कि एक अलग ही तरह के कार्य होगा इस क्षेत्र के अंदर, जो पूरे क्षेत्र के लिए बहुत विकास। सर डॉक्टर बख्शीराम यादव जी अवार्डी, तो उनका क्या सहयोग रहेगा यहाँ अटेली विधानसभा क्षेत्र में अपनी पत्नी के साथ? क्या गांव गांव जाएंगे, वो डोर टू डोर प्रचार करेंगे, किस तरीके से, क्या सोचा है, क्या प्लान सोचा है? यदि टिकट मिलती है तो हर एक प्रकार का टिकट तो समय बताएगा आने वाले, क्योंकि बीजेपी की टिकट से अटेली श्योर यहाँ जीत जाएगी, सब कन्फर्म मानते हैं और यहाँ से जीत भी जाते हैं। अदरवाइज कोई सोचता नहीं है, यहाँ के लोगों की सोच सीधी सीधा बीजेपी पे, तो यहाँ सब चाहते हैं हमें बीजेपी की टिकट मिले, किसी को मिल जाए XYZ वो भी जीत जाएगा। तो यहाँ सिर्फ मारे मारे टिकट की है सर। तो क्या समझे, अगर टिकट नहीं मिलती है तो क्या निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे आपकी पत्नी चुनाव पे उतारेंगे आप? देखिए, वो तो समय बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि निर्दलीय को लेवल के ऊपर जो मेरा मानना है वो ये है कि यदि पार्टी टिकट देती है तो अच्छा है, अदरवाइज फिर जो पब्लिक चाहेगी वो होगा। तो सर कभी गांव में पहले भी अपने प्रचार के लिए उतरे हैं, या फिर अब आगे का प्रचार शुरू करेंगे और घर घर लोगों को बताएंगे भाई हम चुनाव में उतर चुके हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं? 2000 नहीं, अभी तो नहीं बताया, ये तो आपने प्रश्न किया तो मैंने जवाब दिया। अब ये शाम को पता चल जाएगा सब पूरे हरियाणा में। वो ठीक है, पता लगना चाहिए। मतलब वो तो ये है ना, कितने दिन तक कोई चीज छिपी रहेगी, और छुपाने की आवश्यकता भी नहीं है। हम कोई चोरी तो कर नहीं रहे, गलत कार्य कर नहीं रहे। वो जो इसकी इच्छा है उसको ये पूरा करने की कोशिश कर रही है। इस इलाके के लोग इसको आशीर्वाद देंगे तो मैं हर संभव मतलब एक फ्री का कंसल्टेंट उसको मिलने वाला है, जो कि पद्मश्री से सम्मानित है। सर मैं एक बात और जानना चाहूंगा आपसे, फिर आपसे इनसे भी बात करेंगे। आप एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से आते हैं, आपको टिकट मिल जाती है, यहाँ से टिकट मिलती है तो जीत जाएगा, श्योर है बीजेपी से। यहाँ से विधायक बन जाते हैं, आपका क्या सहयोग रहेगा, आपका क्या योगदान रहेगा यहाँ इस क्षेत्र के लिए, अटेली के लिए?
देखिए कल ही जिस किसान की मैं बात कर रहा था गन्ने का, तो उससे हमने उसका जो गणित है वो समझने की कोशिश की इनकम की। उन्होंने अपना ही एक प्लांट लगाया है जिससे वो ऑर्गेनिक उसके अंदर गुड़ शक्कर और खांड बना रहा है। तो जब उससे बात किया तो उसको मतलब प्रोसेस करने से उसकी इनकम है जो डबल हो गई है। तो वो एक एग्जाम्पल है। तो इसी तरीके से इस क्षेत्र के अंदर क्या क्या वो चीज है जिससे किसान की इनकम डबल क्या 3 गुना हो जाए, उस तरफ हमारा प्रयास रहेगा यदि हमें मौका मिलता है। तो सर सभी नेता कहते हैं आ रहे हैं आपके बीच, क्या कहना चाहिए हरियाणा के लोगों को, अटेली के लोगों को? यही है कि यदि देखिए लोग आते हैं, इलेक्शन जीतते हैं और उसके बाद 5 साल में सबको पता चल जाता है कि किसने क्या किया क्या नहीं किया। परंतु मेरा ये दावा है कि यदि इसको मौका मिलता है और 5 साल के बाद आप इन्हीं लोगों से बात करेंगे तो इनके जो रिएक्शन होगी वो ऑल टुगेदर डिफरेंट। सर आपने एक बात बोली 5 साल के बाद, वो आप पे भी लागू होती है। आप दिल्ली से आते हैं, ये बेटी जरूर है यहाँ से अटेली से, लेकिन आप दिल्ली से आते हैं तो दिल्ली से ये भी आपके साथी तो रहेंगी, तो आपका क्या भरोसा? अभी राम नाम जपना है, पराया माल बपना। आजकल तो ऐसा लगता है कि चुनाव खाली पैसे के लिए लड़ रहे हैं और अपना बुआ फूफा मामी सब अरबपति खरबपति बन जाए। तो सर कहाँ मिलेंगे? दिल्ली लोगों को ढूंढेंगे या फिर 5 साल के बाद सर डॉक्टर बख्शीराम अवार्डी, वो अवार्डी बन के ही रह जाएंगे और फिर 5 सालों के बाद फिर दर्शन देंगे यहाँ पे आके? आजकल ऐसा ही हो रहा है। छोटे छोटे मूलभूत सुविधा के लोग तरस रहे हैं। राशन कार्ड नहीं है, नाली में पानी नहीं है, बिजली की समस्या, चिकित्सा की, सब 70 साल हो गए इन चीजों पे। और बार बार विधायक आके यही बात बोलते हैं, पानी लेके आएंगे, आपको बिजली देंगे, आपको शिक्षा देंगे। सब विकसित देश, विकासशील है, विकसित कब होंगे फिर हम? 70 साल से इन्हीं चीजों पे अटका के रखा है सभी विधायकों ने, और 5 साल बाद आते हैं लोगों को गुमराह कर देते हैं। बहुत बड़े बड़े नए चेहरे में अक्सर इंटरव्यू करता हूँ, सब वो इंटरव्यू में बोल तो बहुत अच्छे अच्छे जाते हैं शुरुआत में, लेकिन जब वो बन जाते हैं 5 साल के बाद फिर मिलते हैं। जी आप कहाँ थे 5 साल तक? आपने बड़े बड़े लच्छेदार भाषण दिया था, मैं गरीब हूँ, मेरी पहली सीढ़ी है, लोगों के बीच जा रहे हैं, विधायक बनते हुए फिर आप भी रघु चक्कर हो गए। देखिए जहाँ तक इसका रहने का है, ये मेरे साथ नहीं रहती है, यहीं मकान ले रखा है इसने किराए के ऊपर। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम आज की डेट में अपना मकान बना लें। पूरी जिंदगी मैंने ईमानदारी से काम किया है, कोई मेरे ऊपर 1 रुपए 1 पैसे का एलिगेशन नहीं लगा सकता है पूरे। और ये नहीं है मैंने एक जगह काम किया, कोयम्बटूर से शुरू किया, करनाल आया, करनाल से शाहजहानपुर, जहाँ यूपी के अंदर कुछ भी हो रहा था वहाँ से फिर मैं वापस कोयम्बटूर का। तो इन सारी जगह घूमने के बाद भी मेरे को कोई एक पैसे का एलिगेशन नहीं लगा सकता। तो ये यहाँ रह रही है। पहले भी जब ये मैंने बताया था 7-8 साल से, तो इन्होंने अटेली के बाहर ही एक 2 दुकानें ऊपर नीचे ले रखे थे और वो वहाँ रहते थे, और इलेक्शन के बाद भी वो यही रहेगी। तो सर क्या कहेंगे? चलते चलते काफी लंबी बातें हैं लेकिन काफी लंबा समय हो गया, तो नेक्स्ट एपिसोड में कभी बातचीत करेंगे आपसे। सर चलते चलते अटेली के लोगों को, हरियाणा के लोगों को क्या संदेश देंगे? बस मैं यही कहूँगा कि यदि आप बदलाव चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ज़मीनी लेवल से काम होके उनकी इकोनॉमिक स्थिति के अंदर सुधार का जो है, मैं ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि उसकी तरफ एक सिंसियर एफर्ट होगा। जो काम करने का जो एफर्ट है, मैंने जो काम हाथ में लिया आज तक उसको मैंने पूरा किया है, और भगवान का आशीर्वाद समझता हूँ कि जो मैंने सोचा है वो मेरे को अचीव किया है। इसमें भगवान का बहुत बड़ा हाथ है। मेरा ये मानना है कि यदि यहाँ भी हमें मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से हम कुछ बदलाव कर पाएंगे जो कि आज तक नहीं हो पाया। थैंक यू सर, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ डॉक्टर बख्शीराम यादव जी खास बातचीत में मौजूद हैं और इन्होंने बेबाक तरीके से बातचीत की है, और इनकी पत्नी बहन ब्रजेश यादव जी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। नए सिरे से सोचना पड़ेगा यहाँ के लोगों को, यहाँ के विधायकों को, जो तैयार बने बैठे हैं विधायक, बड़े बड़े सपने ले रहे हैं, उनको कहेंगे नए सिरे से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ब्रजेश यादव जी पिछले 10-14 साल से यहाँ पे लगातार काम कर रही हैं, और इनके पति जो डॉक्टर साहब, पूरा भारत जानता है इनको। तो ये जानो पहचान के मोहताज नहीं है किसी के, क्योंकि इतना बड़ा अवार्ड
हर किसी को नहीं मिलता। हरियाणा में सिर्फ 4 इनकी जो यूनिवर्सिटी है इन 4 लोगों को मिला है। तो आने वाले समय में वोट किसकर बैठेगा, टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन ब्रजेश यादव जी मैदान में उतर चुकी हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।